श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे, निश्चित ही आपको लाभ होगा। देखिए, आप भगवान के नाम जप की साधना कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस असत्य संसार को निश्चित मानिए, छोड़ के जाना ही पड़ेगा। यहाँ रहने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा एक अज्ञान, ऐसी एक माया जो हमारे चित्त को बराबर मोहित करती रहती है। हमको लगेगा ही नहीं कभी कि ये संसार छोड़ के जाना है और यहाँ हमारा कोई नहीं है। निश्चित मानिए, अगर आप भगवान के नाम जप के पारायण हो चुके हैं, निष्ठा से नाम जप करते हैं, यहाँ पर साधक ध्यान देंगे। बार बार मैं निष्ठा की बात क्यों करता हूँ? देखिए, निष्ठा से जब आप जप करेंगे तो भगवान के नाम जप में आपका मन रुकने लगेगा। निष्ठा तभी आती है जितना हम भगवान के नाम जप का प्रभाव, उसकी महिमा सुनते हैं। देखिए, जब तक हम आपको भूख नहीं है, आपके आगे अच्छे अच्छे व्यंजन भी क्यों न परोस दिए जाएं, आपका मन ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चित्त में बिल्कुल ही भूख नहीं। इसी प्रकार हमारे भीतर नाम जप की भूख उत्पन्न होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हमारे चित्त में ये बात दृढ़ हो जाएगी कि ये शरीर और संसार असत्य है, भोगों में सुख नहीं है। ये बात दृढ़ करके हमारे भीतर बैठ जाएगी, तब हमारे भीतर नाम जप की भूख जगेगी। हम नाम जप की महिमा सुनेंगे, हमें पता चलेगा कि भगवान के नाम में सुख है, आनंद है। ऐसा सुख है, ऐसा आनंद है जिसका कभी भी अंत नहीं होता, और वो प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है। ये ध्यान दें साधक, प्रतिक्षण बढ़ेगा। ये होता कब है? जब हम नाम जप में रुकने लगते हैं। जितना हम नाम जप में ठहरेंगे, ठहरने का मतलब है जितना हमारा मन नाम जप में रुकेगा। जैसे हम नाम जप कर रहे हैं, अब मन हमारा भाग रहा है, वो वस्तुओं का, विषयों का चिंतन कर रहा है, वो व्यक्तियों का चिंतन कर रहा है, वो बहुत प्रकार की कामनाओं का चिंतन कर रहा है। ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा, उसने ये कह दिया। तरह तरह की स्थानों पर, तरह तरह के व्यक्तियों के पास मन जाता रहता है और नाम चल रहा है। तो ऐसा नहीं व्यर्थ जाएगा, ये भी कार्य करेगा, आपका पुण्य बढ़ रहा है, आपका कल्याण तो निश्चित ही होगा। लेकिन आपको जप में सुख अनुभव नहीं होगा, और जब तक सुख अनुभव नहीं होता तब तक जप में मन ठहरता नहीं। निश्चित मानिए, इसीलिए इसका एक ही उपाय है कि हम अपने भीतर ये बात दृढ़ करें कि भोगों में सुख नहीं है, और निश्चित सुख नहीं है। क्योंकि जब तक हमारी आशा लगी हुई है संसार में, हमारे भीतर ये बात कहीं न कहीं बैठी हुई है कि विषयों में सुख है, तब तक आप देखेंगे आपका मन ही नहीं करेगा, आपके भीतर निष्ठा नहीं आएगी। नाम जब तो आप करेंगे, एक नियम पूर्ति कर लेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ये बैठा हुआ है कि विषयों में सुख है,
तो दौड़ा भागी आपकी भीतर की और बाहर की लगी ही रहेगी। आप भीतर से भी दौड़ते रहेंगे और बाहर से भी दौड़ेंगे, ये कर लें वो कर लें, ये चीज़ इकट्ठी कर लें। देखिए यहाँ मैं ये कहना नहीं चाह रहा हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दें। कर्तव्यों का पालन करना एक अलग बात है और कामनाओं की, अपनी इच्छाओं की, वासनाओं की पूर्ति करना ये अलग बात है। हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहें नाम जप करते हुए, और अगर हमारे भीतर कामना भी है तो नाम को हम पकड़े रहें, ये ध्यान देना। तो नाम आपके भीतर ऐसा ज्ञान प्रकट कर देगा कि आपको अनुभव में आ जाएगा कि संसार में सुख नहीं है। फिर आपकी भूख बढ़ने लगेगी। देखिए जब तक हमारे भीतर भूख नहीं बढ़ती तब तक निश्चित आप मानिए आप नाम जप के लिए श्रम नहीं करेंगे। आप थोड़े में ही आपको आलस आने लगेगा। नाम जप में श्रम वही करता है जो ठीक प्रकार से ये जान जाता है कि हमारा काम तो नाम जप से ही बनेगा। ये बात जिसके चित्त में बैठ गई है, दृढ़ हो गई है, इसी बात में वो बराबर स्थिर रहता है। ये बात समझने की है। जैसे हमारे भीतर कोई ज्ञान की बात आई तो थोड़ी देर बाद वो चली जाती है, वो स्थिर नहीं रहती। बार बार चिंतन करने से बात दृढ़ हो जाती है और धीरे धीरे वही बात स्थिर हो जाती है। ऐसे जिस साधक की बात स्थिर हो गई है कि भोगों में सुख नहीं है, तो उसके भीतर नाम जप की भूख उत्पन्न हो जाती है। वो नाम जप करेगा, उसे थोड़ा सा भी समय मिलेगा वो नाम जप करेगा, अधिक से अधिक जप करेगा। और जब आपका मन रुकने लगेगा, जितने थोड़े समय भी अगर नाम जप में मन रुकने लग जाए, नाम को अच्छी तरह से सुनने लग जाए, निश्चित आनंद का अनुभव आता है, सुख का अनुभव आता है। नहीं मानते तो आप करके देखिए, एकांत में जहाँ कोई शोर ना हो और आप नाम जप कीजिए और उसका श्रवण मात्र कीजिए। नाम जप को आप सुनिए, फिर देखिए आप कैसे आनंद की अनुभूति होती है। मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, बहुत जल्दी आपको अनुभव में आने लगेगा और आपका नाम जप भी बढ़ने लगेगा। अभी नाम जप की संख्या हमारी क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि हमें उसमें सुख का अनुभव ही नहीं हो रहा। हमारे भीतर अभी ये बैठा हुआ है कि सुख तो भोगों में है। निश्चित मानिए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि नाम जप की अधिक से अधिक महिमा आप सुनिए और भीतर ये बात दृढ़ कीजिए कि भोगों में सुख नहीं है, और नाम जप का निरंतर अभ्यास करिए, बढ़ाते चले जाइए। जितना आप नाम जप बढ़ाएंगे आपको सुख का अनुभव होगा। श्रवण निश्चित करना, नाम जप अगर जीव से कर रहे हैं तो आप ही वक्ता बनिए। जीव से तो नाम जपिए लेकिन आप ही श्रोता बनिए, उसको सुनिए जरूर। ये निश्चित, कोई भी नया साधक क्यों न हो, अगर वो नाम जप सुनता है, जप के साथ साथ नाम को सुनता भी है एकाग्रता से, तो जितनी एकाग्रता उसकी बढ़ती चली जाएगी उतना ही उसे आनंद का अनुभव होता चला जाएगा। ये निश्चित मानिए। तो सभी साधकों से प्रार्थना है कि अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।